चूँकि अभी क्या है कि ये जो महाकुंभ चल रहा है ना, तो महाकुंभ में जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं, महाकुंभ में जो भगदड़ हो रही है, महाकुंभ में जो लोग 3-3 दिन से सड़कों पे फंसे हुए हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, चाय की व्यवस्था नहीं है, नाश्ते की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, तेल पानी सभी की कमियों से बेचारे जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए ये ऐसी चीज़ को उठा के लाते हैं कि कैसे भी करके वहाँ से ये ध्यान भटकाया जाए और नए मुद्दों पे डाइवर्ट किया जाए। ये डाइवर्ट करने के लिए, जबकि न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि ऐसे किसी भी निर्माण को गिराने से पहले पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। हाँ, जो भी उसमें संबंधित कार्रवाई है वो कार्रवाई करने के बाद तब उसको नियमानुसार नोटिस दीजिए और नोटिस देने के बाद उसको खाली करवाइए। खाली करवाने के बाद उसके बाद जो भी कार्रवाई है विधिक कार्रवाई करिए। लेकिन इनका क्या, ये डाइवर्ट करते हैं। ये अब ये लग तो ऐसा ही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी अनदेखी करते हैं। ये इन्हें न्यायालय से मतलब नहीं है। ये जो डबल इंजन बोलते हैं ना, तो डबल इंजन जब टकराते हैं तो ये एक दूसरे की सुनते नहीं हैं। मोदी जी इनकी नहीं सुनते हैं और ये उनकी नहीं सुनते हैं, तो दोनों इंजन टकराते रहते हैं और इस टकराव में जनता का नुकसान होता है। और मोदी जी ध्यान भटकाने के लिए, जैसे योगी जी ध्यान भटकाने, मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को डराने का तो बिल्कुल ये प्रयास करते ही हैं, लेकिन मुसलमानों का भय दिखा के ये हिंदुओं को ज़्यादा डरा रहे हैं। ये जो हिंदू धर्म, हाँ, मुसलमानों का भय दिखा करके ये जो हमारे ओबीसी कम्युनिटी हो गई, हमारी बैकवर्ड दलित कम्युनिटी हो गई, हमारी जो एसटी कम्युनिटी हो गई, इनको ये भय दिखाते हैं कि मुसलमान आएगा तो आपको लूट ले जाएगा, आपको खा जाएगा, आपको रहने नहीं देगा, आपकी ज़मीनों पे कब्जा कर लेगा। तो ये मुस्लिम को डराते तो सेकेंड वे में है, लेकिन इनका भय दिखाते हैं वो हिंदुओं को दिखाते हैं। अभी संभल का मामला ठंडा नहीं हुआ, कुशीनगर में मस्जिद तोड़ दी है, बताइए। अब यही तो देखिए, मान लीजिए कानून व्यवस्था कहीं भी गड़बड़ हो रही है तो कानून व्यवस्था जो गड़बड़ करता है उन पे आप कार्रवाई करिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि ये क्या करते हैं कि कहीं पे भी कोई भी कार्रवाई करनी है तो उसमें 2-3 एक धार्मिक आधार पर कोई ऐसे नाम ले आएंगे जिन पे कार्रवाई करने में इनको कतई आसानी हो जाती है, सरल पड़ता है इनको, और जनता को दिखाने के लिए, ये वाहवाही लूटने के लिए ये ऐसे ही 2-4 नाम पकड़ लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल्योर है। ये संभल का जो भी मुद्दा हुआ था, संभल में भी जो चीज़ें हुई उसके भी वीडियो आए थे कि कैसे क्या क्या प्रॉब्लम हुई, कौन छत पे चढ़ा, किसने क्या किया, कैसे घटनाएं हुई। तो लेकिन इनकी जांच कोई नहीं करेगा क्योंकि उनको अपना, क्या करें फिर ऐसे मामले में, बताइए। अब मुसलमान क्या कर सकता है? मुसलमान क्या, जब सरकार ही उनके खिलाफ पूरा पड़ी हुई है, सरकार चाहती है कि सरकार उनके पक्ष में, फेवर में, जबकि लोकतंत्र में क्या है कि ये जो बाबा जी चुने गए हैं तो बाबा जी केवल और एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के लिए नहीं चुने। ये मुख्यमंत्री हैं पूरे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनता है उन सबका बराबर का ध्यान रखने का अधिकार से ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन शायद ये अपने मुख्यमंत्री पद के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं और एक पक्ष विशेष को साथ लेकर के दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने का कार्य करते हैं। नगर की जो मस्जिद थी, मदनी मस्जिद जो थी, इसका तो मामला भी कोर्ट में था। ये जो अधिकारियों का जो अभी रवैया है, अधिकारी क्या है, अधिकारी भी उसी ढर्रे पे चलने लगे हैं। वो भी चाहते हैं कि कैसे भी सरकार की नज़र में, योगी जी की नज़र में हमारी वाहवाही हो। तो उनके आदेश करने से सरकार को खुश करने के लिए ये पहले से ही पहुंच जाते हैं। सरकार को खुश करने के लिए इनको जो लगता है, और सरकार कैसे खुश होती है ये सभी जानते हैं आजकल, तो वो उसी मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, वहीं लेके बुलडोजर लेके पहुँच जाते हैं और न्यायालय की जो रिजल्ट है उसका इंतजार ना करते हुए खुद से ही कार्रवाई करने लगते हैं। तो क्या अवैध मस्जिद ही है, मंदिर नहीं है अवैध? देखिए, ये बहुत ही जांच के विषय हैं। चूँकि हमारे देश में, हमारा धार्मिक देश है, हर धर्म को स्वतंत्र अधिकार है, सारे स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र के अंतर्गत सभी को स्वतंत्र अधिकार दिया गया है। तो जो धार्मिक चीज़ें, धार्मिक चीज़ों में हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं हम, क्योंकि धार्मिक मुद्दे होते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी धार्मिक स्थल बने हुए हैं उन सभी धार्मिक स्थलों की निष्पक्ष जांच हो और बाकायदा एक बहुत ही न्यायप्रिय कमेटी बनाई जाए। अगर कहीं ऐसा कोई मुद्दा आता है तो उस कमेटी के द्वारा उसकी जांच कराई जाए, और अगर वाकई में कोई अवैध कार्य मिलता है या अवैध निर्माण मिलता है या अवैध कब्जा मिलता है तो उसको कार्रवाई करके, विधिक कार्रवाई करके उसको खाली कराया जाए और उसको डिमोरलाइज किया जाए। जिन मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, कुछ दिनों पहले भी आपने जब महाकुंभ का जिक्र किया, जब भगदड़ मची तो इन्हीं मस्जिदों में लोगों को सहारा मिला, खाना मिला, आराम करने के लिए जगह मिली, लेटने के लिए जगह मिली। हमारे देश की तहजीब तो यही कहती है। हमारा जो देश है, हमारा देश आज से नहीं है, ये तो मुद्दा बना रखा हुआ है इन लोगों ने। लेकिन हमारे देश की जो तहजीब है वही है कि हम भाईचारे के साथ रहते हैं, और वही भाईचारा हमें प्रयागराज में भी दिखा।
भाई जब वो जो परेशान थे, जो इतने लोग भी वहाँ स्नान करने गए थे सारे हिंदू ही थे, लेकिन जब उनका मदद करने का मौका आया तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए और उनकी जो मदद हो सकती थी यथासंभव मदद करी। ये हमारा जो भारत का लोकतंत्र है, भारत की जो पहचान है वो इसी से थी। लेकिन इस पहचान को कहीं ना कहीं धूमिल करने का कार्य बीजेपी सरकार करती रहती है, क्योंकि इनकी जो जन्म है, इनका अगर आप इतिहास उठा के देख लेंगे तो देश के जो सबसे बड़े पद पर जो बैठे हुए हैं उनका भी कहीं ना कहीं इतिहास इसी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बीजेपी खत्म कर रही है। आप मैं नहीं कह रहा हूँ ये भाईचारा में ख़त्म करने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनका इतिहास उठा के देख लीजिए। अगर आप इनका इतिहास उठा के देखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी से, अटल बिहारी वाजपेयी जी से, मोदी जी से या अमित शाह जी से या किसी का भी आप बीजेपी के बड़े चेहरे का जो आज के डेट में, आज के समय में बहुत बड़े उच्च आसीन पदों पर सुशोभित हैं, अगर आप इनका इतिहास उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इनके दामन पर कहीं ना कहीं दाग लगे हुए हैं। तो वही अनुसरण करते हैं आगे भी। आरोप लगा रही है कि मदनी मस्जिद को लेकर जो कुशीनगर में हुआ, सपा राजनीति कर रही है इस पर। देखिए सपा तो विपक्ष में है, तो विपक्ष का काम तो राजनीति करना होता ही है, लेकिन आप वहाँ पे जांच करवाइए ना भाई। अगर कोई पीड़ित हो रहा है तो आप तो उसके साथ सहानुभूति रख नहीं रहे हैं, कोई दूसरा उसके साथ सहानुभूति रखने जा रहा है, तो उसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है? आप जांच कराइए ना। इसका नक्शा पास नहीं हुआ, बगैर नक्शे के इन्होंने बनाई है ये। नहीं, तो ये अधिकारियों ने कहा कि ये इसका नक्शा पास नहीं हुआ है, तो ये अभी न्यायालय में जो चल रहा था प्रकरण, तो न्यायालय का आदेश तो आ जाने देते, न्यायालय की जांच पूरी हो जाने देते, वहाँ से जो ऑर्डर आता उसके अनुसार कार्रवाई करते। लेकिन इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि इधर ये कुंभ में भगदड़ हो रही है उन्होंने और इधर ये मस्जिद तोड़ने के लिए बैठ गए। तो कहीं ना कहीं दोनों ही घटनाओं में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेफरेंस है कि दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में चल रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए। 2027 की तैयारी शुरू हो रही है क्या? बिल्कुल 2027 की तैयारी चालू हो गई है और 2027 का जो बीजेपी जिस पिच पे खेलना चाह रही है और बीजेपी ने अपनी पिच पहले से ही तैयार कर रखी है। और आने वाले समय में मैं तो इन सभी हमारे भाइयों से सभी से अनुरोध करना चाहूँगा बहुत सौहार्द के साथ रहें, क्योंकि इनकी मानसिकता जो है वो हर जगह 2027 से पहले इसी तरह के कांड करेंगे, इसी तरह के षड्यंत्र रचेंगे ताकि दोनों धर्मों में, अनुयायियों में, लोगों में आपस में वैमनस्यता हो और ये हिंदू मुस्लिम करके फिर से सरकार में आने का प्रयास करें। खेलती है ना चीज को, लेकिन विपक्ष के पास कोई कार्ड है इसकी क्या? नहीं, विपक्ष भी अपना कार्य अच्छा कर रहा है, लेकिन अभी आप एक चीज़ बताइए मुझे, जितनी संस्थाएं हैं, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर भी आरोप लग रहे हैं आज के समय में। तो जब संवैधानिक संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही हैं या उन पर अगर आरोप लग रहा है तो उस आरोप का बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सही जवाब जब वो नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं इन पर भी पक्षपात का आरोप लग रहा है। तो जब अधिकारी पक्षपात करेगा, संवैधानिक संस्थाएं पक्षपात करेगी तो विपक्ष का भूमिका क्या रह जाएगी? कैसे अपने मस्जिदों को, धर्मस्थलों को कैसे बचाएं वो बताइए। देखिए, मैं तो यही आग्रह करना चाहूँगा कि आते हैं तो गिरफ्तारी होती है, पत्थरबाजी होती है। देखिए, मैं तो उनसे यही उनसे क्या सभी से ही आग्रह करना चाहूँगा कि कानून के दायरे में रह के जो भी कार्य करें वो कानून के दायरे में रह के करें। उनको जो भी कार्रवाई करनी है न्यायिक तरीके से करें, कानून के दायरे में रह के करें और बिल्कुल भी ऐसा कोई कार्य ना करें कि जिसकी वजह से आपके पूरे समुदाय के ऊपर इनको हावी होने का मौका मिले।